दोस्तों, नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाने के लिए उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और उपवास रखे जाते हैं। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्र की शुभ तिथि, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और नवरात्रि के बारे में बाकी सब कुछ जानकारियाँ। तो दोस्तों, अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। ये पर्व माँ दुर्गा को समर्पित होता है। साल में 2 प्रमुख नवरात्रि आती हैं, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। इसके अलावा साल में 2 गुप्त नवरात्रि भी आती हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है। यह पर्व 9 दिनों तक चलता है। इस पर्व के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों को समर्पित हैं, जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। इन 9 दिनों में भक्त उपवास रखते हैं, मंदिर में जाते हैं और माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। दुर्गा अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। इसी के साथ ही नवरात्रि पर्व का समापन हो जाता है और अगले दिन दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर की सुबह 12:19 से होगा और इसका समापन अगले दिन 4 अक्टूबर की सुबह 2:58 पर उदय होगा। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से आरंभ होगी और इस पर्व का समापन 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को होगा। नवरात्रि के पहले दिन यानी 3 अक्टूबर को कलश स्थापना करने के साथ साथ माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस वर्ष घट स्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से सुबह के 7:22 तक रहेगा। इसके साथ ही कलश स्थापना के लिए एक और शुभ मुहूर्त है, जो कि अभिजीत मुहूर्त है। ये सुबह 11:46 से लेकर दोपहर के 12:47 तक रहेगा। इस दौरान कलश स्थापना की जा सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल महानवमी भी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी, लेकिन नवमी का हवन 12 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल मतलब पहाड़ या चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी माँ का नाम मैना था। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज़्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ये देवी का तीसरा रूप है, जिसके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्ट की देवी मानी जाती हैं। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव न हो। आत्मकल्याण और शांति की तलाश जिसे हो, उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। ये माँ का चौथा स्वरूप है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर करती हैं। भय यानी डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय। उनका ही एक नाम स्कंद है।
कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के पांचवें रूप का नाम स्कंद माता है। इसके अलावा ये शक्ति की भी दाता हैं। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का ये रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही उनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये स्वास्थ्य की देवी हैं। रोग और कमजोर शरीर के साथ सभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना जरूरी है। जिन्हें भी रोग शोक संताप से मुक्ति चाहिए उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि हैं। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भूला दीजिए। जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। देवी का 8वां स्वरूप है महागौरी। गौरी यानी पार्वती, महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी हैं। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल हैं। देवी पुराण कहता है कि भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी है वो ये सिद्धिदात्री माता ही है। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि के अर्थ है कुशलता, कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।